जय श्री राम। नमस्कार, आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जहां तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री राम चरितमानस का हिंदी में वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाना ही उद्देश्य है। और कथन में जो भी त्रुटियां हो, कमियां हो, उसके लिए राम जी से हाथ जोड़कर मैं क्षमा चाहती हूं और अपने से जुड़े सभी चहेतों से भी मैं क्षमा चाहती हूं। आप सभी मुझ पर अपना प्यार और कृपा बनाए रखें और कृपा करके इस चैनल को आगे बढ़ाएं। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मैं आज का अध्याय आरंभ करती हूँ। पिछले अध्याय में मैंने यहाँ पर विश्राम लिया था, जहाँ पर भरत जी विनती करते हुए, अनुग्रह करते हुए सभी से कहते हैं कि मेरा भी एक विनती और कहना मान लीजिए कि मैं क्या चेष्टा रखता हूँ। फिर यहाँ दोहा नंबर 177 में है, कहते हैं भरत जी, पीतु सुर सिंह रामू बन करन कहु मोहि राजू रामा एहि ते जानहु मोर हित कै आपन बड़ काजू रामा। भरत जी यहाँ पर कहते हैं कि पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीता राम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? हित हमार सिय पति सेवकाई सोहरि लीन मातु कुटिलाई मैं अनुमानी दिख मन माही आन उपाय मोर हित नाही शोक समाजो राजू के ही लेखे लखन राम सिय बिनु पद देखे बादी बसन बिनु भूषण भारो बादी बिरति बिनु ब्रह्म विचारो सरोज शरीर बादी बहु भोगा बिनु हरि भगति जाय जप जोगा जाय जीव बिनु देह सुहाई बादी मोर सबु बिनु रघुराई जाओ राम पही आय सुदेहु एक ही आक मोर हित हूँ मोहि नेप करी भल आपन चाहूँ सो स्नेह जड़ता बस कहाँ हूँ। यहाँ पर भरत जी कहते हैं, बहुत ही भाव विभोर हो गए हैं और दुखी मन से वो कहना चाहते हैं, कहते हैं मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जाप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। यहाँ कहते हैं, जाऊँ राम पही आयो देहूँ, मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊँ। एक ही आँख मोर हित एहूँ, एक ही आँख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है।
मोहि नृप करी भल आपन चहऊँ। और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, सो स्नेह जड़ता बस कहूँ। यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के बस होकर ही कह रहे हैं। फिर यहाँ दोहा नंबर 178। कैकेयी सुव कुटिल मति रामा, राम विमुख गत लाज रामा। तुम चाहत सुख, तुम चाहत सुख, मोह बस मोही से अधम के राज रामा। कहने लगे, कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के बस होकर ही सुख चाहते हैं। कहूँ साचो सब सुनी पतिया हूँ, चाहिए धर्म शील नर नाहू। मोहि राजो हठी देहूँ जब ही, रसा रसा तल जाई तब ही। भरत जी कहने लगे, मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हठ करके जो ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासो, जेहि लगी सिय राम बनवासो। कहते हैं कि मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। अपने को कितना कोस रहे हैं, कितना भला बुरा बोल रहे हैं, कितना बड़ा पापी में अपने को गिन रहे हैं भरत जी। इनका कितना निर्मल मन है। कहने लगे, राय राम कहूँ काननु दीन्हा, बिछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा। कहते हैं राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठु सब अनरथ कर है तो, बैठ बात सब सुनाऊं सचे तो। बिनु रघुबीर बे लोकिया बासो, रहे प्राण सही जग उपहासो। राम पुनीत विषय रस रोखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहाँ हृदय कठिनाई, निदरी कुली सूझे ही लही बड़ाई। कहते हैं कि और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। फिर यहाँ कहते हैं दोहा नंबर 179 में, कहने लगे, कारण ते कारजु कठिन, होई दोषो नहीं मोर। कुलिस अस्थिते उपलते, लोह कराल कठोर रामा। यहाँ पर कहते हैं कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। और कैकेयी भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई
प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। लखन राम सिय कहूँ बनु दीन्हा, पठई अमरपुर पति हित कीन्हा। लीन विधवपन अपजसु आपु, दीन्हु प्रजहि शोकु संतापु। कहते हैं कि कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। बार बार कैकेयी माता से उत्पन्न होने के कारण और उनके कठोर कर्मों के कारण अपने को दोष दे रहे हैं। लक्ष्मण, श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दीन सुख सुजसु सुराजु, कीन्ह कैकेयी सब कर काजू। एहि ते मोरे काहब नीखा, तेहि पर दीन कहूँ तुम टीका। कैकेयी जठर जनमी जग माही, यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पाचकत करहूँ सहाय। कहते हैं कि खुद को अपयश लिया और विधवापन भी खुद को भोग लिया, सब शोक संताप ले लिया और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। भरत जी खुद को बार बार कोसते हुए और राम जी से दूर होने के विरह में बहुत व्याकुल हो गए हैं। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। अगले अध्याय में आप सभी को इसके आगे का कथन सुनाऊंगी। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव, बजरंग बली की जय हो। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आज मैंने कौन कौन सा दोहा और कहाँ से सुनाया है, कौन से कांड से। नमस्कार, धन्यवाद।